दीदी, आत्मा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी दीदी, पूछिए, क्या प्रश्न है? आप कौन हो? दीदी जी, मैं एक शिक्षिका हूँ। शिक्षिका? पर ये तो आपका पेशा है। आप कौन हो? मैं निशा हूँ। निशा तो आपके इस शरीर का नाम है। जब आपने जन्म लिया तब आपके माता पिता ने आपको ये नाम दिया, पर उस नाम से पहले भी तो आपका अस्तित्व था। तो फिर आप कौन हो? जी दीदी, मैं बताती हूँ। आप एक अजर अमर चैतन्य शक्ति हो जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जीवात्मा कहलाती है। तो आप ये विनाशी शरीर नहीं हो, आप एक अविनाशी आत्मा हो। और निशा आपके इस शरीर का नाम है, क्योंकि आपने तो कितने ही शरीर लिए होंगे और हर शरीर में आपका नाम अलग ही होगा। तो शरीर लेने वाली आप आत्मा हो। सारे दिन में आप कितनी बार मैं शब्द का इस्तेमाल करती हो, तो वो मैं कहने वाली सत्ता कौन है? वो तो मैं ही हूँ दीदी। मैं कौन? आत्मा या शरीर? मैं आत्मा। बिल्कुल सही। आत्मा ही कहती है मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर। ऐसे तो नहीं कहते मैं शरीर, मैं आंख, मैं पैर। शरीर हमारा रथ है और आत्मा इस रथ को चलाने वाली रथी। जब रथ से रथी निकल जाता है तो वो अर्थी बन जाता है। अर्थी यानी बिना रथ का। वाह दीदी, आपने तो सच में कितनी सुंदरता से आत्मा और शरीर का अंतर बता दिया। आज समझ आया मैं कौन हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। दीदी, आत्मा का स्वरूप क्या है और वो शरीर में कहाँ निवास करती है? आत्मा एक चेतन अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रिकुटी यानी मस्तक के बीचों बीच निवास करती है। इसीलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लगदा है प्यारा। आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जब वो परेशान हो कहता है कि मेरे तो भाग्य ही खोटे हैं, तब भी वो यही मस्तक पर हाथ लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी और तिलक लगाने की प्रथा है। पर आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण कभी इस और चिंतन ही नहीं किया गया कि ऐसा क्यों है। आपको पता है, जब हम छोटे थे तो कभी सिरहाने पर पैर लग जाता था तो हमारी माताजी बहुत गुस्सा करती थी कि तकिए पर पैर नहीं रखते। तो हम उनसे पूछते थे कि ऐसा क्यों, तकिए पर पैर रखने से क्या होता है। वो कोई जवाब तो नहीं दे पाती थी, परंतु बस मना करती थी कि नहीं रखना चाहिए। परंतु आज उसका सही अर्थ पता चलता है कि वो मना क्यों करती थी। क्यों मना करती थी दीदी? क्या अर्थ है इसका? देखो बहन, आत्मा शरीर में भ्रिकुटी यानी मस्तक पर निवास करती है, तो मस्तक आत्मा का तख्त है। अभी इस तख्त यानी मस्तक को हम तकिए पर रखकर सोते हैं, तो जब उसमें पैर पड़ता है तो आत्मा का अपमान होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और उसका स्थान जब शरीर में भी सबसे ऊंचा है, तो तकिए पर पैर रखने से आत्मा का अपमान हुआ ना। इसलिए खुद का भी सम्मान करना आना चाहिए। आप एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हो। दीदी, आत्मा की शक्तियां क्या हैं? मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनके द्वारा आत्मा सुख और दुख को भोगती है। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, संस्कार बार बार किए गए कर्म आत्मा के पक्के संस्कार या आदत बन जाते हैं। आत्मा की 5 स्थूल कर्मेंद्रियां भी हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, जिनके द्वारा आत्मा सारे दिन कर्म करती है। आत्मा ही मालिक है उसके सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की और इस शरीर की भी। दीदी, क्या आत्मा को इन आंखों द्वारा देखा जा सकता है? आत्मा को इन आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि कई फिल्म्स में और कहानियों में आत्मा को ज्योति के रूप में दिखाया जाता है। कहीं पर ऐसा भी दिखाया जाता है जैसे शरीर से कोई लाइट बाहर चली गई हो। इसका अर्थ आत्मा का स्वरूप प्रकाश है या ज्योति है।
बहन, आपको पता है, स्थूल में भी जो मिट्टी का दिया जलाया जाता है मंदिर में, वो मिट्टी का दिया भी तन का प्रतीक है। उसमें जो लौ यानी जोत जलाई जाती है, वो आत्मा का प्रतीक है। दिए में जो तेल या घी डाला जाता है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जितना मनुष्य को ये स्मृति आती जाती है कि वो ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर से अलग एक चैतन्य सत्ता है, उतना ही उसकी ज्योति जागती रहती है। वाह दीदी, आज तो आत्मा का ज्ञान पाकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद शिव बाबा का। अगर आप और कुछ भी जानना चाहती हो तो हमारे सेवा केंद्र पर आकर 7 दिन का निशुल्क कोर्स करें और परमात्मा शिव के द्वारा दिए गए इस ज्ञान का रसपान करें। जी दीदी, धन्यवाद। मैं ज़रूर आपके सेवा केंद्र पर आकर शिव बाबा द्वारा दिए गए इस ज्ञान का रसपान करूंगी। धन्यवाद।